नमस्ते। कहते हैं ना, शिक्षा से भविष्य बदला जा सकता है। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त पहल की बात करने वाले हैं जो हजारों छात्राओं के सपनों को सच कर सकती है। तो चलिए, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप की हर एक छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझते हैं। ये लाइन, ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली वादा है। असल में यही वो सोच है जिसके चारों तरफ ये पूरी स्कॉलरशिप बनाई गई है। मकसद ये है कि कोई भी लड़की कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने से पीछे न रह जाए। देखिए, इस पहल का मिशन एकदम साफ है। उन छात्राओं को आर्थिक मदद देना जिन्हें इसकी जरूरत है, ताकि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर सकें और जो भी सपने देखे हैं उन्हें पूरा कर सकें। और मदद कितनी है? सालाना 30,000 रुपए। अब ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सहारा है। इससे ट्यूशन फीस, किताबें और दूसरे खर्चों की चिंता दूर हो सकती है, ताकि पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रहे। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ये स्कॉलरशिप असल में क्या-क्या देती है और एक स्टूडेंट की जिंदगी में इसकी क्या अहमियत हो सकती है, आइए देखते हैं। यहाँ सबसे कमाल की बात है स्कॉलरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, ये जो 30,000 रुपए की मदद है, ये सिर्फ 1 साल के लिए नहीं है। ये पूरे कोर्स के दौरान मिलेगी, चाहे कोर्स 2 साल का हो या 5 साल का। और तो और, इन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए ही नहीं, बल्कि किताबें खरीदने या पढ़ाई से जुड़ी दूसरी जरूरतों के लिए भी किया जा सकता है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, पात्रता, मतलब इस मौके के लिए कौन योग्य है। चलिए, एलिजिबिलिटी की शर्तों को बहुत ध्यान से देखते हैं, ताकि ये एकदम साफ हो जाए कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में कुछ बातें बहुत खास हैं। पहली, 10वीं और 12वीं दोनों की पढ़ाई सरकारी स्कूल से एक रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर पूरी होनी चाहिए। दूसरी, 2025-26 के सेशन में किसी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के पहले साल में एडमिशन लिया होना जरूरी है। और एक अच्छी बात यह है कि कॉलेज सरकारी हो या प्राइवेट और इंडिया में कहीं भी हो, इससे एलिजिबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये एक और बहुत ही जरूरी शर्त है, जिस सरकारी स्कूल से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई हुई है, वो स्कूल इन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से ही किसी एक में होना चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले इस लिस्ट से अपने राज्य का नाम जरूर मिला लें। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी समझने के बाद अगला कदम क्या है? जाहिर है, डॉक्यूमेंटेशन। तो चलिए अब आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं, ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ रहे। ये डॉक्यूमेंट्स की एक स्टैंडर्ड लिस्ट है। इसमें एक पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और कॉलेज में एडमिशन का कोई प्रूफ, जैसे कि फीस की रसीद, शामिल है। अप्लाई करने से पहले इन सबको तैयार रखने से प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, इन टेक्निकल डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी एकदम साफ और कलर्ड होनी चाहिए। फाइल का फॉर्मेट पीडीएफ, जेपीजी या पीएनजी में हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, फाइल का साइज 30 केबी से 500 केबी के बीच ही होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से एप्लीकेशन बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के सबमिट हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो गए। अब सवाल ये है कि अप्लाई कैसे और कब करना है। चलिए, एप्लीकेशन प्रोसेस और ज़रूरी तारीखों को समझ लेते हैं, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिस ना हो। तो यहाँ पर जो ज़रूरी बात है वो ये है कि एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगा। और सबसे अच्छी बात, अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। अप्लाई करने के लिए 2 मौके मिलेंगे। पहला राउंड होगा 10 से 30 सितंबर 2025 तक और दूसरा राउंड होगा 10 से 31 जनवरी 2026 तक। आवेदक इन दोनों में से किसी भी एक राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इन तारीखों को कहीं नोट कर लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब तक की सारी ज़रूरी जानकारी को फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एक क्विक समरी है जो सभी मेन पॉइंट्स को एक साथ याद रखने में मदद करेगी। तो मोटी मोटी बातें ये हैं, हर साल 30,000 रुपए की मदद, अप्लाई करने के 2 मौके, 1 सितंबर 2025 में और दूसरा जनवरी 2026 में। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है और प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। बस यही है इस पूरे मौके का सार। ये स्कॉलरशिप आगे बढ़ने का एक शानदार मौका देती है। ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य बनाने का अवसर है। तो सोचने वाली बात बस इतनी है कि जब ऐसा मौका सामने हो, तो सपनों को पूरा करने की तरफ पहला कदम बढ़ाने से कोई चीज रोक सकती है क्या?